Is this really true that a trip to Mumbai will burn a hole in your pocket? It's been 3 weeks since I returned from my 5-day Mumbai trip and I never calculated my expenses. Though I have a rough idea कि flight bookings और hotel bookings में मेरा कितना खर्चा हुआ था. What about the food, transportation, and what about the attraction tickets? So आज इस confusion को finally दूर कर ही लेते हैं and let's find out how much did I actually spend on my 5-day Mumbai trip. एंड टू मेक इट ईजी मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर की है जिसमें मैंने एक्सपेंस की हर एक कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. सो दिस इज़ हाउ माई एक्सेल शीट लुक्स लाइक. मैंने मेरी ट्रिप की डेट्स भी यहाँ पे ऐड कर ली हैं सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए. एक्सपेंस के टाइप्स मैंने ऐड किया है एंड थोड़ी डिटेल्स ऐड कर ली हैं कि वो एक्सपेंस किससे रिलेटेड था एंड अमाउंट अभी तक ऐड नहीं किया है. सो लेट्स गो टू दी बुकिंग्स एंड चेक कि कितना खर्चा हुआ मेरा फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग एंड अदर एक्सपेंसेस. सो आई बुक माई फ्लाइट टिकट फ्रॉम मेक माई ट्रिप एंड टोटल खर्चा मेरा आया था 12,122. I was thinking कि कुछ 10,000 होगा but it's 12,000 so let me add this amount here. So 12,122 was my flight ticket expense for the round trip, of course. Round trip cost to Mumbai. So let's now quickly check कि होटल पर कितना मैंने खर्चा किया था. एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया तो है कि सबसे ज़्यादा खर्चा मेरा होटल में ही हुआ था. सो आई यूजुअली डू ऑल माई होटल बुकिंग्स फ्रॉम अगोरा एंड दिस वॉज द होटल विच आई बुकड इन मुंबई फॉर 4 nights and 5 days and this was the standard room and okay, so the total price for 4 nights was 20,475 and this is shocking. So let me quickly add this expense to my tracker. Alright, so 20,475. So I write here total cost for 4 nights and 5 days. All right. Oof, this is too much. So मेरा जो मेजर खर्चा हुआ है वो होटल बुकिंग्स में ही हुआ एंड मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे बट एट द एंड मुझे ये ऑप्शन ठीक लगा क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी बीत गए थे. उसके बाद जाके ये मैंने फाइनल किया था एंड मैंने ये वाला होटल जो है वो कोलाबा एरिया में लिया था क्योंकि वहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव ये सब काफ़ी पास में थे एंड मुझे सनसेट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं सो इसलिए मैंने मरीन ड्राइव के पास में ही होटल बुक किया था. सो मे बी इस वजह से भी इसका प्राइस थोड़ा सा हायर एंड पे था. पर नाइट आप लगा लो अप्रॉक्सीमेटली 4,500 या 4,300 के आसपास ही बनेगा. सो इट वॉज अ 3 to 4 स्टार होटल तो इस वजह से भी इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था. चीपर ऑप्शंस भी थे बट वो उतने अच्छे नहीं थे. या तो बहुत दूर एरिया में था लाइक नवी मुंबई या बैंड्रा साइड में जो कि बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता मुझे क्योंकि मेन अट्रैक्शन मेरा था मरीन ड्राइव तो मुझे उसके पास ही कहीं लेना था होटल. सो इस वजह से भी मैंने ये होटल यहाँ पे बुक किया एंड मेरी बुकिंग में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था तो उसके वजह से भी थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा था. बट
द रूम क्वालिटी वाज ग्रेट, आई मीन क्वाइट स्पेशियस, और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी जो कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरा ऑफिस भी था, मैं छुट्टी लेके तो नहीं गई थी। तो मुझे ऑफिस का काम भी करना था एंड वाईफाई भी अच्छा चल रहा था उनका। काफ़ी सारे बेनिफिट्स थे। एंड या ब्रेकफास्ट के टाइम जब भी मैं रेस्टोरेंट में जाती थी तो आई ऑलवेज लाइक दी सर्विसेज। वो वहाँ पर उनके जो इंचार्ज है वो हमेशा वहाँ पे रहते थे, हर बार पूछते रहते थे कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, एंड मतलब सारे गेस्ट से वो पूछते रहते थे। सो द सर्विस वाज ग्रेट। सो लेट्स गेट बैक टू द अदर एक्सपेंसेस। खाने का बचा हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन का हुआ है, उसके लिए मुझे अपनी ऑनलाइन पेमेंट की हिस्ट्री में जा कर के देखना पड़ेगा। कुछ जगह मैंने कैश पेमेंट भी की है, सो वो तो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊँगी। जितना अप्रॉक्सीमेटली हो पाएगा उतना आई विल राइट इट डाउन। एंड मैंने शॉपिंग भी की थी, तो शॉपिंग पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था, बट देखते हैं कितना टोटल बनता है। सो लेट मी क्विकली ओपन द कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर के थ्रू ही मैं अपने फूड के एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर पाऊँगी। सो लेट्स कैलकुलेट द फूड एक्सपेंसेस। ओके, सो लेट्स सी कि ट्रांसपोर्टेशन पे टोटल कितना खर्चा हुआ है फर्स्ट, देन फिर फूड का कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फोर्ट मार्च से मेरी ट्रिप स्टार्ट हुई थी, सो यहाँ से एक्सपेंसेस स्टार्ट होते हैं। सो लेट मी क्विकली ऐड दीज अप एंड शो यू हाउ मच इट comes out to be. Okay, so it was 693 plus 70 plus ये सब मेरे ख्याल से ऑटो राइड या बाइक राइड का ही है जब मैं बैंड्रा गई थी, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो ये सब मिला के थोड़ा ज़्यादा ही होता जा रहा है, आई थिंक। छोटा छोटा खर्चा है, बट ऐसा लग रहा है कि अब ये ज़्यादा ही हो गया है। बट एनीवेज देखते हैं टोटल कितना बनता है। अभी मैं पूरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकाल रही हूँ। इन टोटल मेरी ट्रिप के 5 डेज़ का कितना खर्चा हुआ था। सो लेट्स सी, अभी तक बन रहा है 1216। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं हुआ मेरा ट्रांसपोर्टेशन पे, बट अभी देखते हैं आगे का कितना और होता है। सो 1 more 87 देन प्लस 30.56 एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर की जाए तो मैंने काली पीली टैक्सी भी यूज़ की थी, वो क्वाइट अफोर्डेबल था। एंड एक्चुअली साउथ बॉम्बे में वहाँ पे ऑटो रिक्शाज नहीं चलते, मैंने मेरी वीडियोस में बताया भी है। तो वहाँ पे या तो मैंने बाइक राइड से ही ट्रैवल किया, या तो मैं शेयरिंग टैक्सी जो काली पीली टैक्सी रहती है मैंने वो यूज़ करना प्रेफर किया। एंड बाकी तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने बताया कि मैं वॉक करके ही कवर कर रही थी अट्रैक्शंस, तो वहाँ मेरा काफ़ी खर्चा बच गया। सो या आई थिंक 2100 rupees is quite reasonable if we talk about transportation. So yeah, I mean I'm quite happy. So transportation पे मेरा टोटल हुआ इतना 2121. So 2121.33. Okay, that's not bad actually. That's quite reasonable. 5 दिन में सिर्फ इतना खर्चा, which is great, right? 4th of March से देखते हैं कहाँ पे मैंने कितना खर्चा किया। Okay. And regarding food, मैंने एक जगह से वड़ा पाव लिया था। आई रिमेम्बर मैं वॉक करके आ रही थी, देन मैंने रास्ते में वड़ा पाव लिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं फिर से वड़ा पाव खाने गई थी, बट मैं CST गई थी वड़ा पाव खाने। फेमस आराम वड़ा पाव की एक शॉप है वहाँ पे, सो मैंने वहाँ से एक वड़ा पाव लिया था। एंड बाकी टाइम तो मैं जैसे रूम पर थी दिन में, तो मैंने स्विगी से ही ऑर्डर कर लिया था। एंड यस, 1-2 बार मैं बाहर के रेस्टोरेंट में भी गई थी जो मेरे होटल के पास में ही था। सो बस इतना ही मेरा खाने पे खर्चा हुआ। एंड या आई थिंक
आई थिंक स्विगी में थोड़ा सा ज़्यादा लग गया एंड बाहर जो मैं रेस्टोरेंट में खाने गई थी उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। एंड फूड वाली जो वीडियो है मैंने सेपरेट तो नहीं बनाई है, मैंने इंक्लूड किया है। मैंने उस दिन मैं जहाँ जहाँ घूमने गई थी, सो यू गाइस कैन चेक द वीडियो, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी। सो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। एंड सो आई थिंक या 899 इज़ क्वाइट रीजनेबल प्राइस फॉर द फूड फॉर टोटल 5 days। मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ, आई मीन मेरी कोई डाइट बहुत ज़्यादा नहीं है सो इसलिए मेरा इतने में काम चल गया था। एंड इसमें से भी काफ़ी चीज़ें बच गई थी जो मैं वहीं पे छोड़ के आ गई। I did not have any other option but to leave everything in the room। वहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज था तो मैंने उसी में रख दिया था सब। मैंने बोला कि चलो किसी और के काम आ जाएगा। झूठा नहीं था, आई मीन पैकेट्स में भी मैंने कुछ अलग से भी मंगवाया था। सो फूड का टोटल मेरा इतना निकल के आया 899। ऑलराइट, नॉट बैड। खाने पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। ऑलराइट, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। ओके, सो 899। ओके, 899 फूड। ट्रांसपोर्टेशन। ओके, आई फॉरगॉट टू ऐड वन मोर एंट्री। एक और मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, which is shopping। How can I forget shopping? Shopping भी की थी। So, alright, let's see कि shopping में कितना खर्चा किया मैंने। So, shopping मैंने ज़्यादा नहीं की थी। एक सनग्लासेस लिए थे 250, 2 ब्रेसलेट्स मैंने लिए थे which were 280। ये 2 ब्रेसलेट्स लिए थे। एंड वॉट एल्स डिड आई बाय? एक रिंग भी ली थी मैंने, बट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर उसका प्राइस कितना था। सो 700 का मैंने 2 टॉप लिए थे। लेट मी शो यू, ये 2 टॉप्स थे। एंड और क्या था? ओके, 800 की 2 ओवरसाइज्ड शर्ट्स ली थी मैंने। ये रही, एक ये है, एक ब्लू कलर के। एंड मुझे अब याद आया, ये मैंने रिंग ली थी। आई थिंक इसका मैंने कैश पेमेंट किया था। सो दिस वाज अराउंड 150 आई थिंक। वो पहले 200 बोल रहा था बट देन फिर 150 में लिया मैंने। सो ये कैश पेमेंट करने में इसीलिए प्रॉब्लम होती है। आई ऑलवेज प्रेफर कि ऑनलाइन पेमेंट ही करूँ। सो लेट्स सी कि टोटल कितना होता है मेरी शॉपिंग का। सो मुझे याद है मैंने ये फ्रिज मैग्नेट भी ली थी। इसका भी मैंने शायद कैश पेमेंट किया था, 80 रुपीज़ की थी। सो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ, +80। एंड सो दिस वाज द टोटल फॉर माय शॉपिंग, 2610 रुपीज़। 2600 इज़ डिसेंट इनफ। सो दैट मीन्स कि आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो। मुंबई जा रहे हो तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बहुत मेजर खर्चा हो जाएगा, अनलेस यू आर बाइंग लग्जरियस ब्रांडेड आइटम्स, यू नो, तो वो चीज़ अलग है। बट ये स्ट्रीट शॉपिंग थी, सो इसमें काफ़ी बच गया मेरा। सो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ मेरा ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग एंड फूड में। So it's coming out to be 5,630 रुपीज़ मेरा सिर्फ फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉपिंग पे हुआ फॉर 5 days टोटल। सो साइट सीइंग पे मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। तो आई एम गोइंग टू ऐड 0 हियर एंड नन। टाइम टू फाइनली चेक कि कितना टोटल आया है और मेरा कितना खर्चा हुआ है मेरी 5 दिन की मुंबई ट्रिप पर। लेट्स सी। टेंशन हो रही है कितना खर्चा हो गया, बट स्टिल देखते हैं कि कितना हुआ है। सो लेट्स सी कितना टोटल आया है मेरी मुंबई ट्रिप का। मेरी सोलो मुंबई ट्रिप फॉर 5 days कॉस्टेड मी अराउंड, oh my goodness, 38,227 rupees
Okay, so no, this is not okay. Oof, this is not okay. 38,000 rupees just for 5 days in Mumbai and on a solo trip. So this was way more than I expected. मुझे लग रहा था 25 से 30 के बीच में होगा, बट ये तो अबव 35 ही चला गया। इस साल लगता है बस एक ही ट्रिप ये हो गई है मेरी, अब कोई और ट्रिप नहीं कर सकती मैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई बजट होगा भी मेरा। बट एनीवेज अब तो हो गया खर्चा, कुछ नहीं कर सकते। यही होता है कि जब आप कैलकुलेट नहीं करते ना तो बाद में शौक ही लगता है। सो इसीलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मैं पर डे बेसिस पर कैलकुलेट करती रहती हूँ। इस बार जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि ये वाली ट्रिप स्पॉन्टेनियस थी, तो मैं पर डे बेसिस पे खर्चा कैलकुलेट ही नहीं कर रही थी और अब जाके शौक लग रहा है। बट एनीवेज इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। सो आई होप दैट कि आप लोगों को एक आइडिया लगे गया होगा कि अगर आप मुंबई जा रहे हो तो कितना खर्चा आपका हो सकता है। मे बी शायद इससे कम हो या इससे ज़्यादा भी हो। मे बी आप शायद हॉस्टल में रहना प्रेफर कर रहे हो तो कम खर्चा हो सकता है, या अगर और अच्छे होटल में रहना पसंद करो तो ज़्यादा भी हो सकता है। बट दिस इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ 5-day मुंबई ट्रिप फॉर अ मीडियम बजट। सो yeah, I mean, now I can say that Mumbai is expensive. Mumbai बहुत expensive है. So this is what I expected. मुझे एक approximation तो लग ही गया था कि इतना खर्चा तो हो ही गया होगा मेरी मुंबई ट्रिप का, and this time थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो गया, but I'm actually happy क्योंकि I did not want to compromise on the quality of my stay, क्योंकि अगर क्वालिटी थोड़ी सी भी डाउनग्रेड होती तो शायद मेरी ट्रिप अच्छी नहीं जाती। एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव दैट जहाँ क्वालिटी अच्छी है वहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करना तो बनता ही है। So if you are someone who also believes the same, then let me know in the comments. Also don't forget to check my Mumbai playlist. मुंबई की सारी वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे अपलोड की हैं। I'll also put the link in the description. And वीडियो यहाँ तक देखी ली है, then please don't forget to like, share and subscribe to the channel. And so this was all about today's video, and I'm going to wrap up here. I'll see you guys in my next video. Till then, bye. I spent 5 days in Mumbai on my trip to Mumbai, and it's been 3 weeks since I calculated my expenses. And transportation or